लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन का कंसेप्ट देख रहे थे, और ये वैलिडेशन के केस में अपन यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का कंसेप्ट देख रहे थे, राइट। और अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में आपने जो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का एक कंसेप्ट देखा था, उसमें आपने ज्यादा कुछ नहीं करा था, सिर्फ 2 रेगुलर एक्सप्रेशन आपने इंप्लीमेंट कर देखे थे, जिसमें से सबसे पहला तो आपने ये देखा था कि आप जो भी इनपुट फीड कर रहे हो उसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट तो आना ही चाहिए। एक तो इसका वैलिडेशन था और दूसरा आपने मोबाइल नंबर का वैलिडेशन यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। ये दोनों वैलिडेशन के लिए आपने क्या चीजें इंप्लीमेंट करी थी, मतलब ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने पुट किए थे उसके लिए क्या कंडीशन या कैसे क्या लिखा था, तो एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, बाकी फिर अपन इसके आगे के रेगुलर एक्सप्रेशन इस पे इंप्लीमेंट कर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले तो क्या किया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन बोले तो रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली एक इनपुट फील्ड बना दी है। इनपुट फील्ड में मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप टेक्स्ट ऑन की अब वैलिडेट और प्लेस होल्डर एंटर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा आईडी, और आईडी में मैंने लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट, राइट। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर फिर मैंने एक स्पैन भी लिखा है, और स्पैन के केस में मैंने आईडी में डिस्प्ले लिख के यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है एस्ट्रिक। ये एस्ट्रिक क्या करेगा, तो ये एस्ट्रिक उस स्पेसिफिक फील्ड के आगे ये शो करेगा कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी टू फिल, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपने क्या करा है, यहाँ पर बटन बनाया है कि अगर आप बटन पे भी क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन की कॉलिंग होगी जो कि ये चेक करेगा कि वो फील्ड आपकी फुलफिल है या फिर एमडी है। अगर फिल है तो फिर वो बात की बात है कि यार वो रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करेगा, और अगर वो खाली है तो आपको पहले ही एक मैसेज दे देगा कि फील्ड रिक्वायर्ड। अब अगर ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही इनपुट फील्ड के अंदर आप कुछ लिखते हैं और की को अप करते हैं तो भी वैलिडेट नाम का फंक्शन चलता है, और अगर आप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो भी वैलिडेट नाम का फंक्शन यहाँ पर चलता है। दोनों ही केसेस में जो वैलिडेट नाम का फंक्शन चलेगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपने करा क्या है, तो आपने यहाँ पे लिखा है फंक्शन, फंक्शन में आपने क्या लिखा है यहाँ पर वैलिडेट। वैलिडेट लिखने के बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये तो जो अपन ने लिखा था ये कुछ शायद तक टेस्टिंग पर्पस के लिए लिखा था, जैसे कि मैंने आपको जो बताया था है ना कि यहाँ पर ये पहले स्क्रिप्ट चलती है और उसके अंदर बाद में जो भी हम देख रहे थे वो लास्ट सेशन में हम टेस्टिंग पर्पस के लिए देख रहे थे। बट अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपने एक सिंपली वैलिडेट नाम का फंक्शन बना के रखा हुआ है जिसमें आपने यूजर से गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करी है, यहाँ पर गेट किया है ना। या आप ऐसा देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है टीएक्सटी। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या डिस्प्ले, ठीक है। अब ये डिस्प्ले क्या है, तो ये डिस्प्ले वो जो आपने स्पेन के अंदर जो एक्सट्रिक लगा के रखा है उसकी जो आईडी दे के रखी है वो यहाँ पर दे के रखा है आपको डिस्प्ले। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर इफ txt.value.trim अगर वो खाली है तो आप क्या बोलेंगे display.innerhtml फील्ड रिक्वायर्ड, कलर रेड कर देंगे और रिटर्न फॉल्स कर देंगे। लेकिन अगर उस फील्ड के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो आप एल्स पर आएंगे। एल्स पर आने के बाद में आप ये चेक करेंगे कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें आपने सबसे पहला रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया था वन एट अ टाइम, यहाँ पर आप जो लगाएंगे वो एक बार में एक ही लगाएंगे इनिशियल लेवल पर। तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, आपने देखा था कि यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और उसके अंदर फिर आपने लगाया था यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश डी which simply represents or which simply checks whether the given input field contains at least one integer or not, कि वो एटलीस्ट एक इंटीजर भी होल्ड करके रखता है या फिर नहीं। मिनिमम 1 होना चाहिए, उसके बाद में n नंबर ऑफ उस पे इंटीजर आप लिख सकते हैं कि आप 2 3 4 5 पूरी फील्ड ही आप इंटीजर से लिख दिया, पूरी फील्ड ही आप नंबर से लिख दे, वो सब कुछ चल जाएगा, बट एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो ये वो रेगुलर एक्सप्रेशन था जिससे फिर आपने यहाँ पे क्या किया था, एक टेस्ट टेस्ट नाम की जो मेथड है ये प्री डिफाइंड मेथड है ना, जो कि ये चेक करती है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन से आपने इस मेथड को कॉल किया है और इस मेथड के अंदर जो आपने इनपुट दिया है बोले तो वो डेटा जो दिया है जो कि आपके उस इनपुट फील्ड में आ रहा है, तो वो डेटा के अंदर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आ भी रहा है या फिर नहीं। तो उस चीज को ये क्या करता है यहाँ पर चेक करता है, और चेक करने के साथ में या तो ट्रू या फिर फॉल्स के केस में आप आगे बढ़ेंगे, और अगर यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट और txt डॉट वैल्यू अगर सही होता है तो आपको एंटर मिलेगी, अदरवाइज आप एल्स पर जाकर वहां से कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो अगर आपको एंटर मिलती है तो आप बताएंगे वैलिड और ग्रीन कलर में, और अगर एंटर नहीं मिलती है तो आप बताएंगे इनवैलिड और पर्पल कलर में। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैंने रिटर्न में ट्रू लिखा है और मैंने रिटर्न में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, राइट। अब ध्यान से देखना, तो अब ये तो जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बताया था ये तो मैंने आपको आपके मोबाइल नंबर के लिए बताया था, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा और भी रेगुलर एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे कि मैंने लिखा रेगुलर एक्सप्रेशन, अब ध्यान से देखना इधर है ना,
अब इसमें होगा क्या, अब इसमें यहाँ पर ये होगा कि अब आपने यहाँ पे लिखा है बैकवर्ड स्लैश डी और आपने यहाँ पे लिखा है कितना 2, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F5 मैंने शॉर्टकट की प्रेस करी, वेब ऐप यहाँ पर ओपन होगा और वेब ऐप ओपन होने के बाद में आप देखेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ब्राउजर दिख रहा है और ब्राउजर पर आपको फील्ड दिख रही है और फील्ड के साथ में आपको एक बटन दिख रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखने की कोशिश करी है, here I am going to write QWERTY QWERTY but it simply shows invalid, राइट। तो अब मैंने अभी क्या करा है, मैंने यहाँ पर जो रेगुलर एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट किया था उसमें मैंने बैकवर्ड स्लैश डी लिखा था जो कि सिंपली रिप्रेजेंट करता है डिजिट को, तो मैंने एक डिजिट भी लिख दी बट स्टिल इट शोस इनवैलिड। मैंने फिर कुछ कंटेंट लिखा, मैंने फिर डिजिट लिखा, अभी भी ये इनवैलिड है। मैंने स्टार्टिंग में डिजिट लिखी है तो भी ये इनवैलिड है, तो ये तो गड़बड़ आ रहा है यहाँ पर। अब अगर ये गड़बड़ आ रहा है यहाँ पर तो ये आपने तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ था बैकवर्ड स्लैश डी और फिर ये कर्ली ब्रेसेस में आपने लिख के रखा हुआ है कितना 2, तब उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, तो उसका मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पर बैक टू बैक 2 डिजिट आना चाहिए। आप देखिए जो आपने एक डिजिट लिखी है इसके बाद मैंने एक और डिजिट लिख दी तो हो गया ना वैलिड, भले आप कितने भी डिजिट यहाँ पर लिखिए। क्लियर है क्या यहाँ तक? बैक टू बैक 2 डिजिट, तो बैक टू बैक 2 डिजिट हो गए तो वो वैलिड बता देगा, भले वो कहीं पर भी हो, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो। ऐसा नहीं कि 2 डिजिट अलग अलग हो, साथ में 2 डिजिट का पेयर होना चाहिए, बाकी उसके साथ में और भी कितने डिजिट्स हो सकते हैं, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो मैंने यहाँ पर इसे हटाया, फिर से मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा वेर REG इक्वल्स टू, और REG में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो REG में मैंने लिखा है यहाँ पर कैप, और कैप के बाद में अगर अपन बात करें अपन यहाँ पर करेंगे क्या, है ना, तो कैप के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश डी, राइट। मैंने इसको क्या करा है, सेव, सेव करके मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने कुछ कंटेंट लिखा इनवैलिड, मैंने डिजिट लिखी इनवैलिड, मैंने एक से ज्यादा डिजिट लिखी इनवैलिड, मैंने फिर कंटेंट लिखा, फिर डिजिट लिखा इनवैलिड। अभी तो सब कुछ सही चल रहा था ना, डिजिट आने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन भी चल रहा था, 2 डिजिट साथ में आने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन भी चल रहा था, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर कुछ डिजिट लिखता हूँ तो ये वैलिड हो गया। तो इसका मतलब क्या कि आपने यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग विद डिजिट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, है ना, एटलीस्ट 1 डिजिट, ये क्या था, बैक टू बैक 2, बैक टू बैक 2 और मोर डिजिट्स स्टार्टिंग विद डिजिट्स, राइट। ये किससे स्टार्ट कर रहा है, आपके डिजिट से, है ना। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा आप क्या बोलेंगे, वेर, वेर में आपने लिखा है REG, REG में आपने यहाँ पे क्या बोल दिया है, तो REG में आपने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दिया है क्या, बैकवर्ड स्लैश डी, और बैकवर्ड स्लैश डी के बाद आपने क्या लगा दिया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लगा दिया है डॉलर। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या लिखा, QWERTY, ये तो इनवैलिड है। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये भी इनवैलिड है। मैंने यहाँ पर डिजिट लिखा, ये भी इनवैलिड है। एक और डिजिट लिख दिया, ये भी इनवैलिड है। मैंने यहाँ पर आकर 2 लिखा तो भी क्या हो गया, वैलिड हो गया। एक से ज्यादा लिखा तो वैलिड हो गया। कहने का मतलब सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर जो कैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग, और जो डॉलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंडिंग। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एंडिंग विद डिजिट, राइट। फिर अगर अपन बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा है वेर, मैंने लिखा है REG इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश, मैंने यहाँ पर है, मैंने लिखा है बैकवर्ड स्लैश डी, और बैकवर्ड स्लैश डी के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है 2, ठीक है, और 2 के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो 2 के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना, तो 2 के बाद में ही मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमा करके मैंने लिख दिया है यहाँ पर 4। अब देखते क्या ये सही है क्या, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो अपन ने जो लिखा था यहाँ पर ये डिजिट 2,4, मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा, मैंने एक डिजिट लिखा, ये इनवैलिड है, मैंने इधर भी एक डिजिट लिखा, इनवैलिड है, मैंने यहाँ पर एक और डिजिट लिखा 2, एक और डिजिट लिखा 3, एक और डिजिट लिखा 4, एक और डिजिट लिखा तो 5। अब देखो ये तो क्या हो रहा है, ये तो चलते ही जा रहा है। अगर आपको इसको रेस्ट्रिक्ट करना है तो अपन क्या कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है डॉलर का साइन, मैंने इसको करा है सेव, बनाते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे 1 इनवैलिड, मैंने कंटेंट लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने लिखा 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, जाते ही जा रहा है यहाँ पर। इसमें अपन चाह रहे हैं यहाँ पर क्या कि 2 से लेकर सिर्फ 4 तक ही जाए ये। कैप तो स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, नहीं अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन ने क्या लिखा, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर इनवैलिड बता रहे, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, वो जो आपने कैप लगाया तो कैप बोलता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक ही उतना। मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 5 में तो कोई इनवैलिड हो गया, वो सिर्फ स्टार्टिंग से एंडिंग तक का ही बोल रहा है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक इतना आना चाहिए, समझ में आया है ना। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक इतना आएगा। कौन सा ब्रैकेट के पहले, ये डी के बाद डॉलर, नहीं ये तो स्टार्टिंग ही रिप्रेजेंट करता है ना। एक सेकेंड रुको, starts and ends with a digit where reg equals to, क्या बोलना चाह रहे हो यहाँ पर, बैकवर्ड स्लैश डी, यहाँ पर कैप लगा दूं ऐसा, और यहाँ पे क्या कर दूं 2,4, यहाँ पे क्या लगा दूं डॉलर, इसको सेव किया, यहाँ पर आए, ये तो कुछ भी नहीं आया, लिखे ही गलत है ना वो, ठीक है, तो इनवैलिड भी नहीं दे रहा है उस केस में। हाँ ना, तो वो है ही नहीं वैसा, वो गलत ही लिखा है सिंटैक्टिकली। अब यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा, देखो मैंने लगाया यहाँ पर कैप, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है प्लस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, देखो ये वैलिड है क्या, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, देखो ये भी इनवैलिड ही बता रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर ये इसको बता रहा है ये ऐसा, मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा, कुछ गलत कर रही क्या अपन, इनवैलिड है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, मैंने लिखा है स्टार्टिंग, मैंने लिखा है एंडिंग, और मैंने बीच में क्या लगा दिया है बैकवर्ड स्लैश डी, है ना। तो वो बोलेगा एटलीस्ट मतलब एक ही डिजिट, है ना। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है ये टी तो इनवैलिड है, अगर टी के साथ में आपने 7 लिख दिया तो भी इनवैलिड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ 5 लिखते हो या फिर सिर्फ 7 लिखते हो, मतलब सिर्फ एक ही डिजिट वहाँ पे कंसिडर होगी। आप अल्फाबेट्स भी लिख सकते हो, अल्फाबेट्स लिखने के लिए फिर आप ऐसा काम करें, where reg equals to बैकवर्ड स्लैश, मतलब कैपिटल डी लिख दें, ये सिंपली ये बोलेगा कि यहाँ पर अदर देन डिजिट। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो आप अगर डिजिट लिखा तो वो इनवैलिड देगा, लेकिन अगर आपने ये लिखा है ये वैलिड देगा। ये यहाँ तक ओनली 1 डिजिट, ये क्या था, अदर देन डिजिट। हाँ तो समझ में आया क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब फिर देखना है ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वेयर, मैंने लिखा है आर ई जी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा है कैप, ठीक है। और कैप के अलावा अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश डी, और बैकवर्ड स्लैश डी के बाद में अभी आपने लिखा था 2,4, और यहाँ पर आपने क्या लगाया था, डॉलर लगाया था ऐसा, ये लगाया था ना, तो इसमें सिर्फ 2 से 4 का ही दे रहा था वो, है ना। उसके बाद तो वो दिक्कत दे रहा था, अब आप यहाँ पे क्या कर दो 2 कॉमा लिख के छोड़ दो,
उससे क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, उसने क्या, मैंने क्या लिखा यहाँ पर 1 इनवैलिड है, लिखा 2 वैलिड है। अब 2 के बाद आप कितना भी लिखोगे तो वो वैलिड ही कंसिडर होगा। ये आपने 2 कॉमा लगा के छोड़ दिया है, 2 कॉमा लगा के छोड़ दोगे तो कम से कम 2 उसके बाद में कितने भी, और 2,4 लिख दोगे तो सिर्फ 2 से 4 के बीच में ही। तो अगर डी की जगह कुछ और लिख देंगे तो चल जाएगा? नहीं, डी मतलब ही डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये फिक्स ही है, फिक्स ही है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे पी क्यू आर लिख दो। हाँ, अगर आपको अपर केस लोअर केस लगाना है तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलेंगे वेर, आपने लिखा है यहाँ पर आर ई जी की केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आर ई जी की केस में आप ऐसा बोल सकते हो, आपने लिखा है यहाँ पर कैप, कैप के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कैपिटल ए से कैपिटल जेड, और आपने यहाँ पे लिख दिया है प्लस, और आपने प्लस में लगा दिया यहाँ पे डॉलर, राइट। आपने इसे कॉपी किया, अपर केस लोअर केस भी आ जाएगा, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड भी आ जाएगा, 0 से लेकर 9 तक भी आ जाएगा, और यहाँ पर आपके स्पेशल सिंबल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, आपको चलाना है तो आप 1 एट अ टाइम चलाएंगे। अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने यहाँ पे लोअर केस में लिखा तो इनवैलिड है आपने, लेकिन अगर अपर केस में लिखा तो भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का बोला है ना, तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पर आकर लिखेंगे कैपिटल, तो ये वैलिड है। एक भी डिजिट आ गया इनवैलिड, एक भी स्पेशल सिंबल आ गया इनवैलिड, एक भी स्मॉल आ गया इनवैलिड। ये पूरा कैपिटल केस को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अब ये भी चलाने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है, समझ में पाई गया होगा आपको, है ना, कि यहाँ पे ये कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ये सब स्मॉल को ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना, कि स्मॉल के अलावा कुछ भी आएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ये आपके सारे डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। वैसे तो डिजिट्स की अगर अपन बात करें तो अपने डिजिट्स का और भी ऊपर देखा है, बट यहाँ पे 0 से 9 ये परफेक्टली सिर्फ डिजिट के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये स्पेशल सिंबल के लिए क्या करेगा, आपका काम करेगा। क्या डॉलर के पहले जो प्लस लिखा वो प्लस मतलब कितने भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि कितने भी कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे अब आपने ये लिखा ना, ये यहाँ पे ये ए से जेड, तो इस केस में ये है कि ए से स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप कितने भी डिजिट्स अल्फाबेट्स लिख सकते हो। अगर आप प्लस हटा दोगे तो सिर्फ एक ही लिख पाओगे। अभी वो देखा था ना ऊपर ये डॉलर में, कि जो डॉलर अगर आप लगाते हो, ये जैसे लाइन नंबर 23 देखो, तो 23 में ओनली 1 डिजिट लिखा हुआ है ना मैंने, अगर मैं वहां पे प्लस कर दूंगा तो वो फिर n नंबर ऑफ डिजिट्स, लेकिन सिर्फ डिजिट ही डिजिट। तो आई थिंक ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। फिर उसके बाद में वेर आर ई जी इक्वल्स टू, अब इसमें और क्या कर सकते हो आप, आपने लगाया कैप, कैप के बारे में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो कैप के बाद में आपने लिखा है यहाँ पर 0 से 9, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, और अंडरस्कोर एज अ स्पेशल सिंबल, और प्लस करके आप क्या लगा देंगे यहाँ पर डॉलर, कितने भी कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला कि यार एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। मैंने एक स्पेशल सिंबल लगा दिया तो उसने दे दिया इनवैलिड। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे सिर्फ एक अंडरस्कोर ही लगा के रखा था, जिसको मैंने वैलिड करके बोल के रखा था। अंडरस्कोर के अलावा आप कुछ भी लगाएंगे तो वो क्या देगा आपको, इनवैलिड। आप वहां पर अंडरस्कोर की जगह चेंज कर दो, आपने यहाँ पे जो अंडरस्कोर लगाया है, इस अंडरस्कोर की जगह आप यहाँ पर एस्ट्रिक एट द रेट हैश लगा दोगे तो फिर वो उसको कंसिडर करेगा। नहीं डैश नहीं, हाँ ये तो ऐसा लिखा है ना आपने, 0 से 9 लिखा है ये, तो यहाँ पर आपने ये ए से जेड लिखा है, और फिर आपने यहाँ पे ये ए से जेड लिखा है। अब लेकिन यहाँ इनका तो कुछ ऐसा सीक्वेंस होता नहीं है कहाँ से कहाँ तक, तो आप बस यहाँ पे लिखते जाओ। फिर यहाँ पर एट द रेट लगा दिया आपने, यहाँ पर हैश लगा दिया आपने, यहाँ पर डॉलर लगा दिया आपने। कैसा? नहीं, यहाँ पर आप ऐसे ही ब्रैकेट बनाएंगे, जिसके बीच में स्पेस, स्पेस अगर आपको देना है तो स्पेस अगर देखो मैंने यहाँ पे दी तो है, देखते हैं ये वैलिड कंसिडर होगा क्या। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने एक नंबर लिखा, ये वैलिड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस दी तो वैलिड है, आर लिखा तो ये वैलिड है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस हटा के चलाता हूँ उसको, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर आया, अब यहाँ आकर मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है 4, मैंने स्पेस दी, ये इनवैलिड हो गया, है ना। तो अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे तो यही क्या है आपका विदाउट स्पेस। ठीक है, और अगर आप इसी को यहाँ पर क्या करोगे, आपने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया, आपने इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में विथ स्पेस, आपने यहाँ पर स्पेस दे दी।
आपने यहाँ पर आकर क्या लिखा, आपने लिखा है यू वैलिड स्पेस, आपने लिखा 8, ये वैलिड, ये अंडरस्कोर आएगा यहाँ पर सर। फिर आपने फिर स्पेस, हाँ आपके ऊपर है ना, वो तो अपन ने लगाया, वो आप लगा के छोड़ दो तो ये ऐसा कंसिडर हो जाएगा। आपने तो लगा के छोड़ दिया, एक स्पेस दे दी यहाँ पर बस, अब वो स्पेस जो आपने यहाँ पर दे दिया है वो आपके ऊपर है कि कितनी भी स्पेस ले लेगा। अरे वो तो अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से बोला कि यहाँ पर स्पेस दे तो वहाँ पे से लगाना 0 से 9 है तो समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता। हाँ बट वो 0 से 9 अगर ये समझने में कॉम्प्लेक्स है और अगर आपने स्पेस दे दी तो फिर वो स्पेस भी कंसिडर कर लेगा, इसमें स्पेस कंसिडर नहीं हो रही है। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर और क्या आता है, तो इसके अलावा अपन आते हैं वेर में मैंने लिखा है REG में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश डी, मैंने लिखा है स्टार्टिंग कैप, और मैंने लिखा है W और प्लस मैंने लिखा है यहाँ पर डॉलर। अभी बैकवर्ड स्लैश W क्या करता है, तो बैकवर्ड स्लैश W की अगर अपन बात करें तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये बैकवर्ड स्लैश जो W है ना, ये बैकवर्ड स्लैश W आपका जो आपने अभी ऊपर लिखा है ना 0 से 9 A से Z और अंडरस्कोर, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। बैकवर्ड स्लैश W 0 से 9 A से Z और अंडरस्कोर को रिप्रेजेंट करता है कि अगर उतना बड़ा ना लिखना हो तो आप बैकवर्ड स्लैश W ही लिख के छोड़ दोगे, जो A से Z, स्मॉल a से Z 0 से 9 और सिर्फ अंडरस्कोर ही कंसिडर होगा। क्लियर है? आप देखना चाहें तो आप देख लो, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने लिखा देखो डी तो वैलिड है, मैंने लिखा हैश तो वैलिड है, ये हैश तो इनवैलिड आएगा क्योंकि वहाँ पर अंडरस्कोर है ना, आपका अंडरस्कोर वैलिड है। मैंने लिखा यहाँ पर 2, मैंने लिखा यहाँ पर कितना कैपिटल में लिखा, फिर यहाँ पर सभी को। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल में ही आता है, बट जो बैकवर्ड स्लैश W है तो आप बोल सकते हो कि ऐसा बनाकर ही रखा है स्टैंडर्ड, बैकवर्ड स्लैश W में सिर्फ 0 से 9 आएगा, A से Z, स्मॉल a से Z और अंडरस्कोर आएगा बस। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो और भी कुछ चाहिए, तो फिर आप अलग से लिख लो ना इसको ऐसा, अगर और भी कुछ ऐड करना है तो आप इसको अलग से लिख के आप उसको ऐड कर लो। बाय डिफॉल्ट W में तो सिर्फ अंडरस्कोर ही आ रहा है। W के बाद अपन तो वो लाइन नंबर 29 वाला स्ट्रिंग दे देंगे, ये वाला स्ट्रिंग डाल देंगे तो रोज को, हाँ वो रोज को भी कंसीडर करेगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये मैंने आपको मोबाइल नंबर का भी तो बता ही दिया है यहाँ पर, है ना, कि मोबाइल नंबर का अगर वैलिडेशन लगाना है तो अपन कैसे लगाएंगे। मैंने लिखा वेर REG, अब ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टार्टिंग, राइट, मैंने बोला यहाँ पर एंडिंग, है ना, मतलब स्टार्टिंग मैंने बोला एंडिंग, और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, तो मैंने बोला है यहाँ पर 8, ये 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे को एक पासवर्ड का वैलिडेशन लगाना है। अपन बोलते हैं ना कि योर पासवर्ड मस्ट be of 8 characters which simply includes one uppercase, one lowercase, one special symbol, है ना, और 1 digit, है ना, कि इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब एक चीज आप ये देखिए कि आपके पास में कितने सारे अल्फाबेट्स हैं, कितनी सारे डिजिट्स हैं, है ना, कितने सारे स्पेशल सिंबल हैं। अब इनका बहुत सारा परम्यूटेशन और बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपको भी पता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, और ये अल्फाबेट्स वगैरह डिजिट्स वगैरह इन सबको मिला के, और वो भी मैंने 8 जो लिखा है कि 8 कैरेक्टर्स या 8 डिजिट्स होना चाहिए, राइट। अब एक डिजिट मतलब कितना होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप करोड़ तो मान लो, अगर अपन ऐसा देखें तो ऐसे आपके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, करोड़ से भी बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं, राइट। तो उस केस में ऐसा होगा कि आप जो यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे वो 99.99% सक्सेसफुली चलेगा। 1% चांसेस होते हैं कि उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो सही चीज को भी मे भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट स्टिल 99.99% वो एग्जैक्टली सही ही कंसिडर करके आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। आप देखते हैं ना कि बैंक की उसमें या कोई सी भी ऐसे उसमें आप पासवर्ड सेट करते हो, वो बोलता है एक अपर केस एक लोअर केस आप जो लिखते हो बट स्टिल सही लिखते हो, फिर भी वो बोलता है कि यार इनवैलिड पासवर्ड फिर से लिखो, तो अपन फिर से लिखते हैं, उसमें फिर से लिखना पड़ता है। तो वो रेयर केस में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को आपको मिलता है, राइट। बट अब अगर अपन बात करें कि अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने लगाया ब्रैकेट, मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने बोला सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, ये सिंपली ये बोलता है कि मैं आगे जो भी लिखूंगा, है ना, उसको मुझे चेक करना है आने वाली स्ट्रिंग से।
या इन शॉर्ट आप ऐसा बोलो कि ये क्या करेगा, जो भी आने वाली स्ट्रिंग होगी, जो भी आपका कंटेंट होगा, उसको चेक करेगा, इसके बाद अब आप जो लिखोगे उससे। अब इसके बाद जो लिखोगे उससे चेक करेगा, तो कैसे चेक करेगा? तो अब इसमें आता है एक सबसे पहले आपके पास में क्या, डॉट। डॉट क्या बोलता है कि मैंडेटरीली कैरेक्टर या जो भी आप लिख रहे हो एक्सप्रेशन आपका आना ही चाहिए, है ना। अब एक चीज ये भी याद रखना है कि ये जो आप डॉट इक्वल्स टू लगाते हो, कहाँ रहे हो, है ना। जहां जहां लगाओगे या जितनी अलग अलग जगह आप लगाओगे, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर ये डॉट मतलब इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग ही होता है कि मैं अगर 50 भी रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दूं तो वो डॉट 50 के 50 जगह एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा या एक ही काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। वो डॉट अगर आपने अलग अलग तरीके से अगर 4 जगह लगाए हैं तो वो एक स्पेसिफिक एक अकेले डॉट के ही 4 मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आपने बोला है डॉट। डॉट बोलेगा कि जो भी आप आगे एक्सप्रेशन लगाने वाले हो मैंडेटरीली आना चाहिए। प्लस बोलता है कितने भी कॉम्बिनेशन उसके आएगी, अभी तो आपने देखा यहाँ पर प्लस मतलब क्या, कितने भी कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन मार्क बोलता है किसके, जो आप एक्सप्रेशन लिखोगे उसके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, 0 से 9। फिर से देखना, तो वापस यहाँ आया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगा के मैंने बोला क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू कि आने वाली स्ट्रिंग को मेरे को आगे लिखे हुए एक्सप्रेशन से चेक करवाना है, जिसमें मैं ये चेक करूंगा कि जो भी मैं लिखूंगा वो मैंडेटरीली आना ही चाहिए, कितने भी आ सकते हैं और किसके, इसके, ए से जेड तक के। फिर से देखना, मैंने बोला क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू कि मेरे पास में जो स्ट्रिंग आएगी उसको मेरे को चेक करना है किससे, आने वाले आगे के एक्सप्रेशन से। उस एक्सप्रेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जो भी मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा वो होना ही चाहिए, उसके बाद में कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, किसके, तो इस एक्सप्रेशन के। फिर से मैंने बोला क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू कि मैं जो भी स्ट्रिंग लिखूंगा, है ना, उसको मेरे को कंपेयर करना है किससे, जो आगे आने वाला रहेगा एक्सप्रेशन उससे। उसमें डॉट बोले तो कि जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे कि वो एटलीस्ट होना ही चाहिए, प्लस मतलब कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बोले तो इस एक्सप्रेशन के। फाइनली अब यहाँ लगा देंगे डॉट। चला कर देखते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पे क्या किया, कहाँ पर ए टू जेड बनाते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोला था, मैंने लिखा था डिजिट, तो इनवैलिड हो गया। मैंने बोला था एक अपर केस, मैंने बोला एक लोअर केस, मैंने बोला एक स्पेशल सिंबल। 4 तो हो गए, 5 6 7 8 वैलिडेट हो गया। लिखा 7 इनवैलिड हो गया। अब मैंने यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ से ए को हटाया, मैंने यहाँ पर कैपिटल क्यू लिख दिया। मतलब ये देखो, मैंने जो सीक्वेंस लिखा था कि पहले डिजिट और फिर अपर केस आना चाहिए, तो लेकिन वो सीक्वेंस चेंज हो गया ना, पहले डिजिट आई फिर उसके बाद में तो लोअर केस आ गया ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ से इसको हटाया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, तो देखो अभी भी सीक्वेंस चेंज हो गया है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ई, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, तो देखो ये वैलिड हो गया ना। मतलब एक है ना कि आपने यहाँ पर बोला है होना चाहिए, तो वो 8 है। उसमें आपके पास में 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल सिंबल और एक डिजिट, तो वो भी है। आगे पीछे आप कैसे भी लिखो, अब बस ये बनाने में जब आप लिखेंगे तो हो सकता है सही को भी वो 0.01% कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे, बट आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इतने सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो हो सकता है वो कहीं उसको इंटरप्रेट ना कर पाए, तो उसको भी वो गड़बड़ कर दे, बट हाँ एक दो बार आप डालोगे तो कंसिडर कर लेगा। समझ में आया? एग्जांपल से उसको वापस समझा दो, जैसे ये स्क्रीन दिया है जहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि ये जो आपने दे के रखा हुआ है, ये बोल रहा है कि इसमें जो आपने क्वेश्चन मार्क और इक्वल्स टू लगा के रखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि जो भी मेरे पास में स्ट्रिंग आएगी उसको मेरे को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, अब ये जो मैं आगे लिखूंगा एक्सप्रेशन उससे कंपेयर करना है। अब वो जो आगे एक्सप्रेशन आएगा उससे कंपेयर करना है, तो उसमें मैंने कंडीशन ये डाली है कि डॉट बोले तो कि आने वाला जो मेरा ये एक्सप्रेशन रहेगा, आने वाला जो मेरा एक्सप्रेशन रहेगा, तो ये डॉट बोले तो कि उसमें से मैंडेटरी है कि आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। और अब प्लस ये बोलता है क्या, फिर कितने भी लिखो, आप तो एक अपर केस लोअर केस स्पेशल सिंबल और डिजिट का ही बोल रहे हो, लेकिन मैंने तो यहाँ पे बोला मेरे को तो 8 कैरेक्टर लिखना है, तो तुम बचे 4 में लिखोगे क्या, तो बचे 4 में हो सकता है तुम डिजिट एक्स्ट्रा लिख दो 4।
अपर केस ही एक्स्ट्रा लिख दो, लोअर केस ही एक्स्ट्रा लिख दो, कुछ भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे प्लस को हटा दोगे तो फिर उस केस में अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि बनाते हैं यहाँ पर। अब इसमें एक और चीज है ना, एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि मैंने इसे कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। अगर मैंने ये 8 लिखा है ना, तो 8 को अगर मैं ऐसा कर दूं 8,12 तो 8 से 12 कंसिडर होगा, है ना। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना 8 कॉमा, तो वो हो जाएगा मिनिमम 8, बाकी तो फिर आप कितना भी लिखो, ठीक है। ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करेंगे जैसे तुम बोलोगे प्लस हटा दे अपन, तो मैंने यहाँ से प्लस हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने सबसे पहले तो लिखा है डिजिट इनवैलिड, मैंने लिखा है एक अपर केस, मैंने लिखा है एक लोअर केस, मैंने लिखा है एक स्पेशल सिंबल। ये तो इनवैलिड ही है, 4 8 6 7 8 तो समझ में बताएगा ना इनवैलिड। आपने बोला कितना है वहां पर, आपने 8 बोला है, आपने बोला कि वो तो एक एक ही आना चाहिए, है ना। तो फिर वो तो गड़बड़ी करेगा ना, यहाँ पर आपने प्लस भी तो नहीं लगाया है। आप इसको 4 करो, आप इसको सेव करो, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो ये चल रहा है क्या। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है सबसे पहले तो डिजिट, डिजिट के बाद मैंने क्या करा यहाँ पर एक अपर केस, मैंने लिखा है एक लोअर केस, मैंने लिखा है एक स्पेशल सिंबल। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा। ये डॉट ही बोल रहा है क्या, ये आना ही चाहिए, मतलब ऐसा कि आपने जो लिखा है कि ये वाला एक्सप्रेशन, मतलब आप एक सेकेंड, अच्छा मतलब ये जो डॉट है वो सारे ब्रैकेट्स के बाहर है, मतलब हाँ आपके एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन तो आना ही चाहिए। हाँ, कि यहाँ पर अगर ये बात करें तो ये आना ही चाहिए, है ना। तो उसके बाद में ये आना ही चाहिए, बाकी का फिर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, और फिर ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मैंडेटरीली यहाँ पर 8 होना चाहिए, मैंडेटरीली वो 8 होना चाहिए। तो कम से कम 8 अगर सिर्फ 8 लिखा हुआ है तो 8 ही, 7 भी नहीं 9 भी नहीं। 8 और 12 लिखा है तो 8 से 12 के बीच में, और कॉमा लगा के लिखा है तो कम से कम 8, 8 के ज्यादा कितना भी। ये प्लस बता रहा है कितने भी, मैंने बोला कि मेरे को कैरेक्टर पासवर्ड चाहिए, मैंने एक पे डिजिट लगा, एक पे अपर केस लगा दिया, एक पे लोअर केस लगा दिया, एक पे स्पेशल सिंबल लगा दिया। अब बचे हुए 4 इस पे मैं करूंगा क्या, वो प्लस ये बोल रहा है कि जो बचे हुए 4 है उसमें आप किसी का भी कितने भी कॉम्बिनेशन यूज कर लो, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, एक के अलावा 5 डिजिट भी यूज कर सकते हो, 4 भी यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क वो आगे वाले एक्सप्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो क्वेश्चन मार्क जो लगाया है वो बता ही रहा है कि इस एक्सप्रेशन में से। और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन जितने मैंने आपको इस सेशन में भी मैंने बताया है, या जो अपन देख रहे हैं, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज के लिए मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बता रहा हूँ उस चीज के लिए सिर्फ वही रेगुलर एक्सप्रेशन काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मैंने आपको सबसे सिंप्लीफाइड मैनर में रेगुलर एक्सप्रेशन बताया है। आप गूगल पर अगर सर्च करते हैं तो सेम चीज के लिए आपको अलग तरीके से भी रेगुलर एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। आप 10 साइट पे चेक करेंगे तो 10 में से 7 साइट्स ऐसी होगी जिसमें सेम चीज के लिए अलग अलग टाइप से रेगुलर एक्सप्रेशन देकर रखे हुए होंगे। अगर आप गूगल पे जाते हैं, बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ पर 8 कैरेक्टर के लिए एक, हाँ लगे ऐसे ही है, बस ये है कि आपको अलग अलग मिलेंगे, कुछ आगे हो जाएगा, कुछ पीछे हो जाएगा, किसको लगाने का तरीका अलग हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग, कोई अलग कॉम्बिनेशन को लगाता है, कोई अलग कॉम्बिनेशन को सेट करेगा। सिंपल सी बात है, आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो गूगल मैप मल्टीपल रास्ते दिखाता है कि कुछ आप इधर से जा सकते हो, कुछ इधर से जा सकते हो, आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, राइट। अब फिर अगर हम बात करें इससे अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि अब मैंने आपको मोबाइल नंबर के लिए भी बता दिया, मैंने आपको ये पासवर्ड वाला कंसेप्ट भी बता दिया, लेकिन अब आपके पास में बचता है ईमेल वाला कंसेप्ट, राइट। तो अपन ईमेल वाला रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मैंने लिखा वेयर आरईजी, वेयर आरईजी की केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर कैप, कैप में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो कैप में मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या, तो मैंने यहाँ पर बोला है अपने पास में आएगा क्या यहाँ पर 09 कैपिटल ए से कैपिटल जेड स्मॉल जेड और अंडरस्कोर। तो मैंने बोला प्लस, प्लस करके फिर क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो प्लस करके फिर आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे क्या कि यहाँ पर और क्या आना चाहिए, तो एक और चीज,
एक और चीज़ है ना, ये ईमेल वाला बताने के भी पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको सेव किया। अपन देखते हैं यहाँ पर ये मैंने जो लिखा हुआ था कि एक डिजिट, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल सिंबल, है ना, और 1 2 3 4, ये वैलिड हो गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर ये हटाता हूँ, है ना, और मैंने स्पेस दिया, है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये वैलिड कंसिडर हो रहा है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर बैकवर्ड स्लैश एस लिख दिया, ठीक है, कैपिटल एस लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पर आकर क्या बोला, मैंने लिखा यहाँ पर एक डिजिट, एक स्पेशल सिंबल अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल सिंबल, फिर 1 2 3 4, ये वैलिड हो गया। और फिर मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से ये ई हटाया, मैंने स्पेस दे दी, देखो ये इनवैलिड दे रहा है ना, इसके पहले वो स्पेस भी इंक्लूड कर रहा था। मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया कि अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ तो वो इनवैलिड आ जाए, तो मैंने क्या करा, वहां से डॉट हटा के बैकवर्ड स्लैश एस लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? अपने को अपना जो एक्सप्रेशन दे रहे सारे, उसमें तो स्पेशल सिंबल अपन पहले भी लगाएंगे फर्स्ट पहली बार में, तो भी चल जाएगा। हाँ, अपने को ऐसा रखना है कि मतलब पहले से लेटर है, उसके बाद फिर उसमें आपको एस्ट्रिक्ट लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसा कुछ अगर आपको करना है, आप लिखेंगे वेर आर ई जी इक्वल्स टू, है ना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर कैप, है ना, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से 9, फिर एस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर ए से लेकर कैपिटल जेड, फिर एस्ट्रिक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एस्ट्रिक्ट मतलब मैंडेटरी कर देगा ये कि आपको यही लिखना है, मैंडेटरीली यही लिखना है, इस टाइप से। नहीं ऐसा कुछ लिखा, देखते इसको एक बार चला के कि सही भी लिखा है या नहीं। मैंने यहाँ पर है, मैंने पहले तो क्या लिखा है यहाँ पे डिजिट, मैंने लिखा है अपर केस, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा था अपर केस, है ना, अभी भी इनवैलिड दे रहा है ना, लेकिन वहाँ पे उसने उसमें भी वैलिड दे दिया था ना शायद, ठीक है, स्पेशल सिंबल में दिया था, ठीक है। ये मैंने ये लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लोअर केस लिखा, लोअर केस के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। और अगर आप लिखेंगे तो इसने यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा स्पेशल सिंबल, तो ये स्पेशल सिंबल को वैलिड दे ही रहा है। तो आपने लगाया हुआ है, कहाँ लगाया, इधर ना, नहीं बट वो ये था ना कि यहाँ पे डिजिट ही आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ई लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल एस लिखा, है ना, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर डिजिट लिख दिया, और उसके बाद में मैंने फिर स्पेशल सिंबल लगाया, तो ये इनवैलिड है ना, क्योंकि वो सीक्वेंस उसने मैच नहीं किया ना। बट दिक्कत ये है कि ये ऐसा स्पेशल सिंबल पे ही ऐसा वैलिड क्यों दे रहा है। सर वो एस्टेरिस्क आगे लगाते हैं और उसके बाद जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ पहले आना चाहिए, या फिर बाद में लगाते हैं फिर बोलते हैं इसके पहले। अगर आपने ये लिखा एस्ट्रिक के बाद में जो लिखोगे वो मैंडेटरीली आना चाहिए। तो पहले आपने ये जो लिखा है ना, तो इसमें से पहले ये डिजिट आना चाहिए, फिर उसके बाद में मैंडेटरी होगा कि उसके बाद में फिर ये आएगा, तो जो आप लिखोगे उसके बाद में मैंडेटरी होगा कि आपके पास में ये आएगा, तो आप जो लिखोगे तो मैंडेटरी होगा कि आपके पास में ये आएगा। मतलब ऐसा कि आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये सिर्फ ना इसमें जो मतलब ये कि इसके बाद में मैंडेटरी है कि आपका ये ही आएगा, है ना। अब जैसे आपने देखो डिपेंडेंट नंबर लिखा है, फिर अपर केस, फिर एक लोअर केस और फिर स्पेशल सिंबल लिखा है ना। अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले डायरेक्टली अपर केस लिख दिया तो इनवैलिड दे दिया उसने, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, डिजिट लिखा है, फिर ये लिखा है, ये आपने लोअर केस लिखा है, और फिर आपने स्पेशल सिंबल लिखा है, तो सीक्वेंस ही गड़बड़ा गया। अब आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 मतलब डिजिट हो गया, उसके बाद में ये अपर केस लिखा, फिर ये लोअर केस लिखा, और फिर स्पेशल सिंबल लिखा, तो ये वैलिड हो गया। ये ऐसा तो सही चल रहा है, बट वो पता नहीं क्यों इसमें जो स्पेशल सिंबल है उसकी कैटेगरी में वो कैसे वैलिड दे रहा है। यहाँ पे स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में ही वो वैलिड दे रहा है, बाकी सब में इनवैलिड दे रहा है। वो स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में देखो ना, वो डायरेक्टली आखिरी वाला चीज आप पहले लिख रहे हो तो वो आपको वैलिड दे रहा है। यहाँ पर आया, मैंने इसको प्लस किया,
इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश किया, इनवैलिड केस लोअर केस, ये यहाँ तक वैलिड दे रहा है, डायरेक्टली ये लिखा तो भी ये वैलिड ही दे रहा है, लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो तो वो इनवैलिड दे रहा है। बस वो इससे स्टार्ट ये इस केस में दे रहा है वो, बाकी अपन एक बार क्रॉस चेक ये भी कर लेते हैं कि क्या सिर्फ सी का है या डिजिट का भी होगा, तो कॉम्बिनेशन क्या कैसे भी बन सकते हैं यार। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, आप देखेंगे यहाँ पर अब आपने क्या लिखा, आपने स्पेशल सिंबल लिखा, अब देखो ये हो गया ना। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर आप डिजिट लिखोगे तो वैलिड कर देगा, मतलब वो ये कॉम्बिनेशन बिठा रहा है कि इधर आखिरी में आप जो लिख रहे हो इसके साथ में, ये डॉलर के साथ में, ये डॉलर के साथ में अगर आप लिख रहे हो तो डॉलर के साथ में जो लिखा हुआ है उस पर भी वो वैलिड दे देगा। हाँ चल रहा है ना, देखो ना मैंने 3 लिखा तो वैलिड हो गया ना। इसके बाद और कुछ लिखो, किसके बाद में कुछ और लिखना है? 3 के बाद मतलब वहीं पे इनपुट 3 के बाद में आपने यहाँ पे लिखा तो ये इनवैलिड हो गया ना। मतलब शायद वो ऐसा कंसीडर कर रहा है वो पहला नंबर लिखता है तो वो सारा उसको वो कंसीडर कर रहा है कि वो एक ही नंबर से। हाँ बस वो डॉलर के साथ में है कि एक ही आना चाहिए, बट फिर अगर आप उसके सीक्वेंस को अगर मेंटेन करते हैं तो सीक्वेंस ही बोलता है कि पहले यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा। तो ऑन की एप से कुछ वो डिपेंड करता है कि वो कैसे चेक कर रहा है, कहाँ चेक कर रहा है, क्योंकि अपन लिखने के बाद में जैसे कि अप कर रहे हैं तभी तो वो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये अपन ने वैलिडेट नाम के फंक्शन को कॉल करके रखा हुआ है ना, तो वो अपन वहां तक उसी की वजह से पहुंच रहे हैं। वो तो अभी करके तो दिखाया, ये इतने सारे 3 लिख के तो दिखाया, वही तो बताया बिना सीक्वेंस मेंटेन करके पासवर्ड का वैलिडेशन लेने यहाँ तक। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको माइंड में रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा मैं बताने वाला था यहाँ पर आपको ईमेल के लिए वैलिडेशन, राइट। तो ईमेल के लिए वैलिडेशन भी अपन देख ही लेते हैं ऐसे तो, वेयर reg इक्वल्स टू, अब reg इक्वल्स टू अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब reg इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा यहाँ पर कैप, कैप के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे 0 से 9, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड और अंडरस्कोर, मैंने यहाँ पे ये लगाया है एस्ट्रिक, ठीक है, या मैंने लगाया है प्लस, प्लस के बाद मैंने लिखा है एट द रेट, तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्लस, मैंने लगाया है यहाँ पर क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपना सिंपली एट द रेट के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस नहीं लगाएंगे, मैंने लिखा प्लस फिर एट द रेट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कितना ए से जेड, ए से जेड में फिर अपन क्या करेंगे, तो फिर से अपन लगाएंगे प्लस, फिर मैं लिखूंगा बैकवर्ड स्लैश डॉट, और बैकवर्ड स्लैश डॉट के बाद में फिर मैं लिखूंगा ए से जेड, और फिर कितना लिखेंगे अपन 2 से यहाँ पर 3 तक लिखेंगे, और फिर अपन यहाँ क्या कर देंगे, अपन लगा देंगे यहाँ पर डॉलर का साइन, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या करा, मैंने लिखा ABC, लिखा एट द रेट, मैंने लिखा है gmail.com, एक और लिखेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, आपने यहाँ पर एक और डॉट लगा दिया, ये इनवैलिड हो जाएगा। डिजिट लिखोगे तो चलेगा ना, तो आपने लिखा ही ना, हाँ चलेगा ना, यहाँ पे भी चलेगा, अंडरस्कोर भी चलेगा, अपन ने वहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर लगा के रखा है, तुम बोलोगे सर हम यहाँ पर हैश लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, ये आपने वहाँ लिखा ही नहीं है ना, आप बोलो डॉट लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा, फिर आपने लगाया ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपने अंडरस्कोर ही लगा के रखा हुआ है। यस हाँ, अल्फाबेट तो आप लिख ही सकते हो कुछ भी। इसी में अगर आप बोले कि सर ऐसा भी तो होता है कि किसी किसी में फिक्स होता है, लाइक आपने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा, आप यहाँ पे ऐसा लिखो कि बैकवर्ड स्लैश डॉट बैकवर्ड स्लैश edu, ठीक है, जैसे एजुकेशनल साइट्स रहती ना, है ना, abc@gmail.edu.in, है ना, कुछ इस टाइप से, तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लगाया है ना, तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या ये सब कुछ सही है क्या, अपन यहाँ पर है, मैंने लिखा abc@gmail.com, देखो ये तो इनवैलिड बता रहा है, अब इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा edu डॉट, ये देखो यहाँ पे ये लिख दोगे तो इनवैलिड बताएगा, अब edu ही लिखेंगे तो ही वो वैलिड बताएगा, एक और लिख दोगे तो इनवैलिड बताएगा, क्लियर है यहाँ तक। पर्टिकुलर स्ट्रिंग ही बताने के एट द रेट के बाद जीमेल आना चाहिए और तो ये बताया ना, ये यहाँ पे जैसे आप edu को जैसा फिक्स करा वैसे आप जीमेल को भी तो फिक्स कर सकते हो, edu फिक्स करा ना मैंने,
वो आप .com फिक्स करो या आप यहाँ पे जीमेल फिक्स करो। हाँ कितना भी कर सकते हो आप, बाकी की चीजें हटा के वापस से वैसे ही लिख दो जैसा मैंने edu लिखा है। बस इसकी जगह आप, हाँ आप यहाँ पे सिर्फ क्या लिखे, तो देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। हो गया और इसके पहले फिर उसके बाद /gmail, क्या मतलब जीमेल को फिक्स करने के लिए तो लगा के देखते जाना, हो जाएगा और क्या। समझ में आया, क्लियर नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ आपको क्या देकर रखे हुए हैं आपके वैलिडेशन, हाँ तो ये प्लस ये कॉम्बिनेशन ही बता रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप यहाँ पे कितना भी लिखोगे उसके बाद में फिर आप यहाँ पे ये @ लगाओगे आप, लगा नहीं पड़ेगा वो प्लस, मतलब अपने को कॉन्केट करना है ना अपने आगे के स्ट्रिंग के साथ में। आप जो पहले लिखेंगे यूजर नेम तो उसके साथ में आपको @ का साइन ऐड करना पड़ेगा ना। सर अपन यहाँ पे जीमेल फिक्स करेंगे तो वो जो उसके पीछे वाला प्लस है और क्या है यहाँ वाला, तो फिर तो आप वो एक काम ऐसा कर सकते हो ना कि @ के बाद में तो डायरेक्टली आप gmail.com ही पूरा लिख दो, जैसा मैंने लिखा था edu। हाँ तो आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा चीजें, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये इतने रेगुलर एक्सप्रेशन आपने देखे हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं और गूगल पर जाकर आप इससे भी ज्यादा वैलिडेशंस देख सकते हैं, है ना। नहीं फिर वो गड़बड़ी हो जाएगी कि यार उसके इसमें जैसे अपन इनपुट फील्ड में रेस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं, मैंने बोला कि मेरे पास में इनपुट फील्ड में 10 साइज ही आना चाहिए, 10 कैरेक्टर्स ही आना चाहिए, तो मैं उसको तो रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब उसके बाद में आप उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, फिर उसके इसमें तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इनपुट फील्ड है उसमें अगर .com आ गया है या फिर उसकी स्ट्रिंग में .com उसको मिल गया है ना, तो फिर उसकी इसमें आपको उधर नीचे जाके मैक्स लेंथ को 10 सेट करना पड़ेगा, मैक्स लेंथ को फिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद में आप उसके आगे लिख ही नहीं पाओ, वो वैसा करना पड़ेगा। वो किसी ने अगर .com पहले ही लिख दिया और किसी ने com पहले ही लिख दिया तो आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे उसके बाद, तो किसी की ईमेल ही हुई ऐसी computer@gmail.com और उसने लिख दिया com और आपने बोल दिया कि अब com के बाद में कुछ लिखा ही नहीं, तो वो तो अपनी ईमेल आईडी ही नहीं लिख पाएगा ना, राइट, ठीक है। तो ये जितने थे ये इतने रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बताए, अब इसके अलावा गूगल खुला हुआ है, आप जितने रेगुलर एक्सप्रेशन देखना चाहे आप उतने रेगुलर एक्सप्रेशन गूगल पे सर्च कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं।